जानेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या है और शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने के दौरान ही उसका विकास होता है। अतः शिक्षा को विकास की प्रक्रिया भी कहते हैं। जब मनुष्य समाज से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से, अपने समुदाय से कुछ न कुछ सीखता रहता है तो ये उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार बदल जाता है और उसका विकास होता है। यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती वो अपने वातावरण से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। एजुकेटम शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, ई तथा ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है अग्रसारित करना, अर्थात अंतर्निहित शक्तियों का बाहर की ओर प्रकाशन ही शिक्षा है। मनुष्य जन्म के समय से ही बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इन्हीं शक्तियों का जब बाहर की ओर प्रकाशन होता है और उसका परिमार्जन किया जाता है तो वही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य का विकास होता है। इसीलिए शिक्षा को अधिगम की प्रक्रिया भी कहा गया है कि शिक्षा एक अधिगम है, क्योंकि इसके दौरान व्यक्ति सीखता है और सीखने के परिणाम स्वरूप ही उसका विकास होता है। संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ है जो विद्यालय में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो संकुचित रूप है, जहाँ सब कुछ पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है, जहाँ शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षा की नीतियाँ, शिक्षा का पाठ्यक्रम सब पूर्व निर्धारित होते हैं, जहाँ पे समय और स्थान का बंधन होता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा जो है विद्यालयी शिक्षा है, जहाँ एक निश्चित आयु में बालक को प्रवेश दिया जाता है और एक निश्चित आयु पर जाकर ही यह शिक्षा समाप्त हो जाती है। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। व्यापक रूप में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कह सकते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि मनुष्य अपने परिवार से, अपने समुदाय से, अपने संगी साथियों से, खेल के मैदान में, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करता ही रहता है। ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसीलिए व्यापक अर्थ में कहा जाता है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। यहाँ पे हम कुछ शिक्षा की परिभाषाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विकास है। पेस्टालॉजी ने कहा कि शिक्षा जो है मनुष्य की अंतर्निहित, जो उसे जन्म से ईश्वर के द्वारा प्राप्त शक्तियां हैं, उनका स्वाभाविक विकास है, जिसके परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। जब इन शक्तियों का विकास होता है उससे ही व्यक्ति का विकास होता है। हार्वर्ड के अनुसार अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। हार्वर्ड कहते हैं कि अगर चरित्र अच्छा है तो ही व्यक्ति शिक्षित है, यानी अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात आंतरिक शक्तियों को प्रकट या अभिव्यक्त करता है, यानी अंतर्निहित शक्तियों का बाहर की ओर प्रकाशन ही शिक्षा है, ऐसा फ्रॉवेल का मानना है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा मानव तथा समाज के लिए निर्माणकारी होनी चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि वास्तविक शिक्षा वही है जिससे कि मानव का कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कि मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, अर्थात शक्तियाँ ईश्वर ने हमें प्रदत्त की हैं, जब वो पूर्ण रूप से प्रकाशित होकर बाहर आ जाती है तो वही शिक्षा है, वो विकास की गति देती है। शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा एक उद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं।
नंबर 1, बालक का शारीरिक विकास करना है। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर बालक शरीर से स्वस्थ होगा तभी वह अच्छी प्रकार से पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ेगा, पढ़ाई में उसका मन लगेगा। यदि बालक शरीर से अस्वस्थ होगा, बीमार होगा, तो उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालयों में व्यायाम की व्यवस्था की जाती है, खेलकूद की व्यवस्था होती है, शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था होती है, जहाँ बालक स्वास्थ्य से संबंधित बातों को सीखता है, साफ सफाई से रहना, स्वस्थ जीवन किस प्रकार से जिया जाता है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ये सारी शिक्षा उसे प्रदान की जाती है। तो इस तरह से शिक्षा का एक उद्देश्य है बालक का शारीरिक विकास करना। दूसरा उद्देश्य है बालक का मानसिक विकास करना। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है बालक का मानसिक विकास करना। मानसिक विकास से तात्पर्य है मानसिक शक्तियों का विकास करना, जैसे स्मरण शक्ति है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अवधान केंद्रित करना है, कल्पना शक्ति है। इन सारी शक्तियों का विकास शिक्षा के द्वारा किया जाता है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, जिससे कि भली प्रकार से बालक ज्ञान अर्जन कर सके। जब वो उसकी मानसिक शक्तियाँ सब विकसित होंगी तो वह ज्ञान अर्जन अच्छी प्रकार से कर सकता है। और मानसिक विकास का यही उद्देश्य है कि बालक मन लगाकर सीख सके, विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सके। तीसरा उद्देश्य है बालक का चारित्रिक विकास करना। शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य बालक के चरित्र का विकास करना है। चरित्र के विकास से तात्पर्य है बालक के अंदर सद्गुणों का विकास, जैसे कि प्रेम, अहिंसा, दया, परोपकार की भावना। इनके द्वारा बालक अपना भी हित करता है और समाज का भी कल्याण करता है। तो शिक्षा का उद्देश्य है बालक के अंदर इन्हीं गुणों का विकास करना। चौथा उद्देश्य है बालक का सामाजिक विकास करना। शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में ही जन्म लेता है, समाज में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, समाज में ही उसकी मृत्यु होती है। अतः समाज में रहना मनुष्य को आना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक के अंदर सामाजिक गुणों को विकसित करना, जिससे कि बालक के अंदर सामंजस्य की भावना उत्पन्न हो, अनुकूलता है, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना हो, ताकि दूसरों से वह सहयोग ले और खुद दूसरों को सहयोग प्रदान करे और अपना जीवन सुचारू रूप से अच्छी प्रकार से व्यतीत कर सके। तो शिक्षा का उद्देश्य है बालक के अंदर
सामाजिक भावना का विकास करना या सामाजिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य। नागरिकता के गुणों का विकास करना। शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य नागरिकता के गुणों का विकास करना है। सभी लोग जानते हैं कि वही राष्ट्र जो है विकास को प्राप्त करता है, खुशहाल होता है, जहाँ के अच्छे नागरिक होते हैं। यानी राष्ट्र का विकास अच्छे नागरिकों पर निर्भर करता है। तो शिक्षा का उद्देश्य है कि आरंभ से ही बालक में उच्च नागरिकता के गुणों को विकसित किया जा सके, ताकि वह राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। शिक्षा का छठा उद्देश्य है बालक का व्यावसायिक विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य है बालक का व्यावसायिक विकास करना। जैसा कि हम जानते हैं कि आज वर्तमान समय में भौतिकवादी युग है, यहाँ अच्छा जीवन यापन करना आवश्यक है। अगर समाज में अपना स्थान बनाना है तो बालक को किसी न किसी रोजगार में प्रवीण होकर रोजगार में लग जाना ही प्रमुख उसके जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि अगर वो उपयुक्त रोजगार में लग गया तो अच्छी तरह से वो अपना जीवन यापन कर सकता है। जो उसके आश्रित है उनका भी भरण पोषण अच्छी प्रकार से कर सकता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालयों में अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन हो रहा है, जिसमें बालक अपनी रुचि के अनुसार उपयुक्त व्यवसाय का प्रशिक्षण लेकर पढ़ाई समाप्त होने के बाद रोजगार प्राप्त करके अपना समाज में स्तर बना सकता है, रोजगार प्राप्त कर सकता है, अपना जीवन यापन अच्छी प्रकार से कर सकता है।